बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले अरब और काबतुल्लाह की तारीख़ का नक्शा खींचेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है, तो इस वीडियो में हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में भी बताते चलेंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि कैसे बनु क़ज़ा के सरदार उमर बिन रूही की वजह से अरब में बुत परस्ती का आगाज़ हुआ, कैसे अरब शिर्क में मुब्तला हो गए और कैसे अरब मुख्तलिफ संगीन बुराइयों में पड़ गए। फिर जब अरब में बुराइयां हद से बढ़ गईं, जहालत के अंधेरे छा गए, फिर अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी इंसानियत के लिए ता क़यामत वाजिबुल इत्तबा और हिदायत का सरचश्मा और ज़रिया निजात है। यकीनन रसूल अल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। लिहाजा रहमतुल लिल आलमीन की सीरत मुतहरा का मुताला हर मुसलमान की ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा करार पाया। सीरत नबी मुकम्मल तौर पर बयान करना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि इस्लाम से पहले और बाद के हालात का तकाबुल न किया जाए। इसलिए हम असल मज़मून से पहले, इस्लाम से पहले अरब की कैफियत बयान करेंगे। अरब अक़वाम और उनकी मुआशरत का नक्शा खींचेंगे। फिर वो हालात बयान करेंगे जिनमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई। लफ्ज़ अरब के लगवी मानी सहरा और बेआबो गया ज़मीन के हैं। अहद कदीम से लफ्ज़ जज़ीरा नुमा अरब और इसमें बसने वाले लोगों के लिए बोला गया है। अरब के मगरिब में बहर अहमर और जज़ीरा नुमा सीना है। मशरिक़ में खलीज अरब और जनूबी इराक़ का एक बड़ा हिस्सा है। जनूब में बहिरा अरब है जो दरअसल बहर हिंद का फैलाव है। शुमाल में मुल्क शाम और किसी कदर शुमाली इराक़ है। उनमें से बाज़ सरहदों के बारे में इख्तलाफ भी है कि कुल रकबे का अंदाज़ा 10 लाख से 13 लाख मुरब्बा मील तक किया गया है। नस्ली अंदाज से मौरफ़ीन ने अरब अक़वाम की 3 किस्में बयान की हैं। नंबर 1 अरब बायदा, यानी वो कदीम अरब कबाइल और कौमें जो बिल्कुल नापैद हो गईं और उनके मुतल्लिक़ ज़रूरी मालूमात भी मुयस्सर नहीं, मसलन आद, समूद, जदीस, तिलिस्म, उमालका, उमैम, जुरहम और जासिम वग़ैरह। नंबर 2 अरब आरबा, यानी वो अरब कबाइल जो यारब बिन यशजे बिन कहतान की नस्ल से, उन्हें कहतान अरब कहा जाता है। नंबर 3 अरब मुस्तारबा, यानी वो कबाइल जो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, उन्हें अदनानी अरब कहा जाता है। अरब आरबा यानी कहतानी अरब का असल गहवारा मुल्क यमन था, यानी उनके ख़ानदान और कबीले मुख्तलिफ शाखों में फूटे फैले और बढ़े। उनमें से 2 कबीलों ने बहुत शोहरत हासिल की। एक हमीर, जिसकी मशहूर शाखें ज़ैदुल जमहूर, कज़ा और सकासक हैं। दूसरा कहलान, जिनकी मशहूर शाखें हमदान, अनमार, ते, मजहज, कुंदा, लखम, जज़ाम, अज़द, औस, खजरज और औलाद जफना हैं, जिन्होंने आगे चलकर मुल्क शाम के अतराफ़ में बादशाहत कायम की और आले गुस्सान के नाम से मशहूर हुए। अरब मुस्तारबा के जद आला सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम असलन इराक़ के एक शहर के बाशिंदे थे। ये शहर दरियाए फ़ुरात के मगरबी साहिल पर कूफा के करीब वाक़ था। उसकी खुदाई के दौरान में जो चीज़ें बरामद हुई, उनसे इस शहर के बारे में बहुत सी मालूमात मिली हैं और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के बारे में बाज़ तफसीलात मालूम हुई हैं। नीज़ मुल्क के दीनी और इज्तमाई हालात भी सामने आए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ से हिजरत करके शहर हुरान तशरीफ़ ले गए थे और फिर फ़लस्तीन जाकर उसे अपनी दावत सरगर्मियों का मरकज़ बना लिया और दावत व तबलीग के लिए यहीं से अंदरून व बैरून मुल्क आते जाते रहते थे। एक बार आप मिस्र तशरीफ़ ले गए। फ़िरौन ने आपकी बीवी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम की कैफियत सुनी तो बदनीयत हो गया। उन्हें बुरी नीयत से अपने दरबार में बुलाया, लेकिन अल्लाह ने सैयदा सारा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में गैबी तौर पर फ़िरौन की ऐसी गिरफ्त की कि वह हाथ पाँव मारने लगा। उसकी नीयत बद उसके मुंह पर मार दी गई और वो इस हादसे की नौयत से समझ गया कि सैयदा सारा अल्लाह की निहायत ख़ास और मुकर्रब बंदी हैं। वो उनके इस वस्फ़ से इस कदर मुतासिर हुआ कि अपनी बेटी हाजरा को उनकी खिदमत में दे दिया। फिर सैयदा सारा ने सैयदा हाजरा को सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दे दिया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन दोनों को लेकर फ़लस्तीन वापस तशरीफ़ लाए। फिर अल्लाह ताला ने सैयदा हाजरा के वतन से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक फ़र्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाया।
सैयदा सारा बे औलाद थीं, इसलिए उन्हें बहुत गैरत आई और उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि वो सैयदा हाजरा को उनके नौज़ायदा बच्चे समेत जिला वतन कर दें। हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया कि उन्हें सैयदा सारा की बात माननी पड़ी और वो हज़रत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर हिजाज़ तशरीफ़ ले गए। वहाँ उन्हें एक बेआबो गया वादी में उतार दिया। उसी जगह आज बैतुल्लाह है। उस वक्त नहीं था, सिर्फ टीलों की तरह उभरी हुई ज़मीन थी। सैलाब आता तो दाएं बाएं से कुतरा कर निकल जाता था। वही मस्जिद हराम के बलाई हिस्से में जमजम के पास एक बहुत बड़ा दरख्त था। आपने उन दोनों को उसी दरख्त के पास छोड़ा था। उस वक्त मक्के में ना पानी था ना इंसान, इसलिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तोशादान में चंद खजूरें और एक मशकीज़े में पानी रख दिया। उसके बाद फ़लस्तीन वापस चले गए। उधर चंद ही दिन में खजूरें और पानी ख़त्म हो गया। सख्त मुश्किल पेश आई, मगर उस मुश्किल वक्त में अल्लाह के फजल से जमजम का चश्मा फूट पड़ा और उनके लिए खुराक का सामान बन गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो जरहम कबीले से अरबी सीखी। यह कबीला वहाँ पानी देखकर आबाद हो गया था। उस कबीले के लोग उन्हें पसंद करने लगे तो उन लोगों ने अपने ख़ानदान की खातून से उनकी शादी कर दी। इसी दौरान में सैयदा हाजरा का इंतकाल हो गया। उधर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि अपना तरका देखना चाहिए, चुनाचे वो मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले गए, लेकिन सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात न हुई। बहू से हालात दरियाफ्त किए। उसने तंगदस्ती की शिकायत की। आपने वसीयत की कि इस्माइल आएँ तो कहना कि अपने दरवाज़े की चौखट बदल दें। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम इसका मतलब समझ गए। उन्होंने बीवी को तलाक दे दी और एक दूसरी औरत से शादी कर ली, जो जरहम के सरदार मजाज बिन उमर की साहबजादी थीं। उनकी दूसरी शादी के बाद एक मरतबा फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्के तशरीफ़ ले गए, मगर इस मरतबा फिर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात ना हो सकी। बहू से हाल पूछा तो उसने अल्लाह की हम्द व सना बयान की। आपने वसीयत की कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने दरवाज़े की चौखट बरकरार रखें और फ़लस्तीन वापस चले गए। अल्लाह ताला ने मजाज की बेटी से इस्माइल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमाए। उन 12 बेटों से 12 कबीले वजूद में आए और सब ने मक्के में ही रिहाइश इख्तियार की। उनके हालात ज़माने की गर्द में दब कर रह गए। सिर्फ नाबद और कैदार की औलाद गुमनामी से महफूज रहीं। कैदार बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल मक्का मुअज़्ज़मा में ही फलती फूलती रही, यहाँ तक कि अदनान और फिर उनके बेटे मौत का ज़माना आ गया। अदनानी अरब का सिलसिला नसब सही तौर पर यहाँ तक ही महफूज है। अदनान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब में 21वीं पुश्त में आते हैं। बहरहाल माद के बेटे नज़ार से कई ख़ानदान वजूद में आए। दरअसल नज़ार के 4 बेटे थे और हर बेटा एक बड़े कबीले की बुनियाद साबित हुआ। चारों के नाम ये हैं अनमार, मज़र, रबिया, अयाद। उनमें से आखिरी 2 कबीलों की शाखें और शाखों की शाखें बहुत ज़्यादा हुईं। चुनाचे रबिया से असद बिन रबिया, उन्ज़ा, अब्दुल कैस, वाइल, बकर, तगलब और बनु हनीफा वगैरह वजूद में आए। मज़र की औलाद 2 बड़े कबीलों में तकसीम हुई। नंबर 1 कैस ऐलान बिन मज़र और नंबर 2 अलियास बिन मज़र। कैस ऐलान से बनु सलेम, बनु हवाज़न, बनु गतफ़ान, गतफ़ान से अबस, ज़बियान, अशजे और गनी बिन आसिल के कबाइल वजूद में आए। अलियास बिन मज़र से तमीम बिन हर्रा, हुसैन बिन मदरका, बनु असद बिन खज़ीमा और कनाना बिन खज़ीमा के कबाइल वजूद में आए। फिर कनाना से कुरैश का कबीला वजूद में आया। फिर कुरैश की मुख्तलिफ शाखों में तकसीम हुए। मशहूर कुरैशी शाखों के नाम ये हैं जुम्हा, सहम, अदी, मखजूम, तैम, ज़हरा और कसी बिन कुलाब के ख़ानदान, यानी अब्दुलदार, असद बिन अब्दाल, असान, अब्द मनाफ, ये तीनों कुसी के बेटे थे। उनमें से अब्द मनाफ के 4 बेटे हुए, जिनसे 4 ज़ैली कबीले वजूद में आए, यानी अब्द शम्स, नौफल, मुतलिब और हाशिम। उन्हीं हाशिम की नस्ल से अल्लाह ताला ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया। इब्ने अब्बास का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा फरमाई तो मुझे सबसे अच्छे गरोह के अंदर रखा। फिर कबाइल को चुना तो मुझे सबसे अच्छे कबीले के अंदर बनाया। फिर घरानों को चुना तो मुझे सबसे अच्छे घराने में बनाया। लिहाजा मैं अपनी ज़ात के एतबार से भी सबसे अच्छा हूँ और अपने घराने के एतबार से भी सबसे बेहतर हूँ। जिस वक्त जज़ीरा अरब पर इस्लाम का सूरज तलू हुआ, वहाँ 2 किस्म के हुक्मरान थे। एक ताजपोश बादशाह जो हकीकत में मुकम्मल तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नहीं थे, और दूसरे कबायली सरदार जिन्हें इख्तियारात के हिसाब से वही हैसियत हासिल थी जो ताजपोश बादशाहों की थी, लेकिन उनकी अक्सरियत को एक इम्तियाज़ ये हासिल था कि वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार थे। उस वक्त ताजपोश हुक्मरान ये थे शाहान यमन, शाहान आल गुस्सान यानी शाम,
शाहान हीरा यानी इराक, बाकी अरब हुक्मरान ताज पोश ना थे। अरब आरबा में से कदीम तरीन कौम सबा थी, और यानी इराक से जो कुतुबात बरामद हुए उनमें 2500 साल कबल मसीह की इस कौम का जिक्र मिलता है, लेकिन उसके अरूज का ज़माना 11वीं सदी कबल मसीह से शुरू होता है। उसकी तारीख के अहम अदवार ये हैं। 650 कबल मसीह से पहले का दौर, उस दौर में सबा के बादशाहों का लक़ब मुकर्रब सबा था। उनका पाया तख्त सरवा था, जिसके खंडरात आज भी मुआरब के मगरिब में एक दिन के फासले पर पाए जाते हैं। ये खंडरात कुरैबा के नाम से मशहूर हैं। उसी दौर में मुआरब के मशहूर बंद की बुनियाद रखी गई, जिसे यमन की तारीख में बहुत अहमियत हासिल है। 650 कबल मसीह से 115 कबल मसीह तक का दौर, उस दौर में सबा के बादशाहों ने मुकर्रब का लक़ब छोड़कर मल्क यानी बादशाह का लक़ब इख्तियार कर लिया और सरवा की बजाय मुआरब को अपना दारुल सल्तनत बनाया। इस शहर के खंडरात आज भी सना से 60 मील मशरिक में पाए जाते हैं। 115 कबल मसीह से 300 ईस्वी तक का दौर, उस दौर में सबा की ममलिकत पर कबीला हुमैर को गलबा हासिल रहा और उसने मुआरब की बजाय रेदान को अपना पाया तख्त बनाया। फिर रदान का नाम ज़फ़ार पड़ गया, जिसके खंडरात आज भी शहर यरीम के करीब दायरा नुमा पहाड़ी पर पाए जाते हैं। उसी दौर में कौम सबा का जवाल शुरू हुआ। 300 ईस्वी से आगाज़ इस्लाम तक का दौर, इस दौर में यमन के अंदर मुसलसल इस्तराब और इंतशार बरपा रहा। इनकलाबात आए, खाना जंगियाँ हुईं और बैरूनी कौमों को मुदाखलत के मौके हाथ आए। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि यमन की आज़ादी सल्ब हो गई। चुनाचे उसी दौर में रोमियों ने अदन पर फौजी कब्जा किया और उनकी मदद से हबशियों ने हुमैर और हमदान के आपस की कशमकश से फ़ायदा उठाया और 340 ईस्वी में पहली बार यमन पर कब्ज़ा किया। यह कब्ज़ा 378 ईस्वी तक बरकरार रहा। उसके बाद यमन की आज़ादी तो बहाल हो गई, लेकिन मुआरब के मशहूर बंद में रखने पड़ना शुरू हो गए। यहाँ तक कि 450 ईस्वी या 451 ईस्वी में बंद टूट गया और वो अजीम सैलाब आया, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह सबा में सैल इरम के नाम से किया गया। फिर 523 ईस्वी में एक और संगीन हादसा पेश आया। वो ये कि यमन के यहूदी बादशाह ज़ुन्नुवास ने नजरान के ईसाइयों पर एक हैबतनाक हमला किया। उन्हें ईसाई मज़हब छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश की। जब वो इस पर आमादा ना हुए तो ज़ुन्नुवास ने खंदकें खुदवाकर उन्हें भड़कती हुई आग में झोंक दिया। कुरान मजीद की सूरह बरूज में उसी लर्ज़ाखेज़ वाक़े की तरफ इशारा किया गया। इस वाक़े का नतीजा ये हुआ कि ईसाइयत इंतकाम लेने पर तुल गई। वो पहले ही रूमी बादशाहों की क़यादत में बिला वजह अरब की फतुहात की तैयारी कर चुके थे, अपने इलाकों को वसी करना चाहते थे। उन्होंने हबशियों को यमन पर हमले की तरगीब दी, उन्हें बहरी बेड़ा मुहैया किया। हबशियों ने रोमियों की शह पाकर 525 ईस्वी में रियाद की क़यादत में 70,000 फ़ौज से यमन पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़े के बाद रियाद ने शाह हबश को गवर्नर की हैसियत से यमन पर हुक्मरानी की, लेकिन फिर उसकी फ़ौज के एक मातहत कमांडर अबरहा ने उसे कत्ल करके खुद इक़्तिदार पर कब्ज़ा जमा लिया और शाह हबश को भी राज़ी कर लिया कि उसके कब्ज़े को तस्लीम कर लें। ये वही अबरहा है जिसने बाद में खाना काबा को ढाने की कोशिश की और एक लश्कर जर्रार के साथ चंद हाथियों को भी लश्कर में शामिल कर लिया, जिसकी वजह से ये लश्कर असहाबुल फील के नाम से मशहूर हुआ। इराक़ और उसके नवाही इलाकों पर फ़ारिस आज़म के ज़माने ही से अहले फ़ारिस की हुक्मरानी चली आ रही थी। उसे पौरोश कदीम या फ़ारिस ज़ुल्करनैन भी कहा जाता है। उसका ज़माना 557 था 529 कबल मसीह है। उसके मुकाबले में किसी को आने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ तक कि 326 कबल मसीह में सिकंदर मकदूनी ने दारा अव्वल को शिकस्त देकर फ़ारसियों की ताकत तोड़ दी, जिसके नतीजे में उनका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गया और तवाइफुल मुल्क की शुरू हो गई। ये इंतशार 223 ईस्वी तक जारी रहा। इसी दौरान अहदाए कबाइल ने अपने वतन छोड़कर इराक़ के एक बहुत बड़े और शादाब सरहदी इलाके में रिहाइश इख्तियार कर ली। फिर अदनानी लोग अपना वतन छोड़कर उस तरफ आए। उनमें लड़ भिड़ कर जजीरा फ़रातिया के एक हिस्से पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। उधर 226 ईस्वी में जब उर्द शेर ने सासानी हुकूमत की दाग बिल डाली तो रफ्ता रफ्ता फ़ारसियों की ताकत एक मरतबा फिर पलट आई। उर्द शेर के अहद में शेराबादिया अल इराक़ और जजीरे के रहीम और मजरी कबाइल पर जजीरा वज़ा की हुक्मरानी थी। शाहान हीरा के पास फ़ारसी फ़ौज की एक यूनिट हमेशा रहा करती थी, जिससे बागिया नशीर अरब बागियों की सरकूबी का काम लिया जाता था। ये बात तो मशहूर है कि मक्के में आबादी का आगाज़ सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से हुआ। आपने 137 साल की उम्र पाई और ताहयात मक्के के सरबराह और बैतुल्ला के मुतवल्ली रहे। आपके बाद आपके दो साहिबजादगान नाबिद फिर कैदार या कैदार फिर नाबिद या के बाद दीगरे मक्के के वाली हुए। उनके बाद उनके नाना मजाज बिन अमर जरहमी ने इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया।
इस तरह मक्के की सरबराही बनु जरहम की तरफ मुंतकिल हो गई और एक मुद्दत तक उन्हीं के हाथ में रही। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का ज़माना करीबन 2000 साल कबल मसीह है। इस हिसाब से मक्के में कबीला जुरहम का वजूद कोई 2100 बरस तक रहा और उनकी हुक्मरानी करीबन 2000 बरस तक रही। बनु कज़ा ने मक्का पर कब्ज़ा करने के बाद बनु बकर को शामिल किए बगैर तन्हा अपनी हुक्मरानी कायम की। अलबत्ता 3 अहम और इम्तियाजी मनसब मज़रई कबाइल के हिस्से में आए। नंबर 1, हाजियों को अरफात से मुज़दलिफ़ा ले जाना और 13 ज़िलहज को मनासिक के रवानगी का परवाना देना। यह हज के सिलसिले का आखिरी दिन है। ये एजाज़ अलियास बिन मज़र के ख़ानदान बनु गौस बिन मर्रा को हासिल था। ये सूफ़ा कहलाते थे। नंबर 2, 10 ज़िलहज को सुबह मुज़दलिफ़ा से मिना तक रवानगी। ये एजाज़ बनु अदवान को हासिल था। नंबर 3, हराम महीनों को आगे पीछे करना। ये एजाज़ बनु कनाना की एक शाख बनु तमीम बिन अदी को हासिल था। मक्का मुकरमा पर बनु कज़ा का इक़्तिदार कोई 300 बरस तक कायम रहा। यही ज़माना था जब अदनानी कबाइल मक्के और हिजाज से निकलकर नजद, इराक और बहरीन वगैरह में फैले और मक्के के अतराफ़ में कुरैश के सिर्फ चंद शाखें कायम रहीं। मगर मक्के की हुकूमत और बैतुल्लाह की तौलियत में उनका कोई हिस्सा न था। यहाँ तक कि कुसी बिन कलाब का दौर आया। कुसी ने मक्के का बंदोबस्त इस तरह से किया कि कुरैश को मक्के के अतराफ़ से बुलाकर पूरा शहर उन पर तकसीम कर दिया और हर ख़ानदान का ठिकाना मुकर्रर कर दिया। अलबत्ता महीने आगे पीछे करने वालों को बनु अदवान बनु अर्रा बिन औफ को उनके मुनासिब पर बरकरार रखा, क्योंकि कुसी ये समझता था कि यह रीत है, इसमें रद्द-बदल करना दुरुस्त नहीं। कुसी का एक कारनामा यह भी है कि उसने हरम काबा के शुमाल में दारुल नदवा तामीर किया। उसका दरवाज़ा मस्जिद की तरफ था। दारुल नदवा दरअसल कुरैश की पार्लियामेंट थी, जहाँ तमाम बड़े बड़े और अहम मामलात के फ़ैसले होते थे। कुरैश पर दारुल नदवा की बहुत एहसानात हैं, क्योंकि ये उनके इत्तेहाद का ज़ामिन था और यही उनके उलझे हुए मसाइल आसान तरीके से तय होते थे। कुसी को अज़मत और सरबराही के मर्तबे हासिल थे। नंबर 1, दारुल नदवा की सदारत, जहाँ बड़े बड़े मामलात के फ़ैसले होते थे और जहाँ ये लोग अपनी बेटियों की शादियाँ भी करते थे। नंबर 2, लबा यानी जंग का परचम कुसी ही के हाथों बांधा जाता था। नंबर 3, खाना काबा की पासबानी। इसका मतलब यह है कि खाना काबा का दरवाज़ा कुसी ही खोलता था। खाना काबा की खिदमत उसी के ज़िम्मे थी, चाबी बरदार भी वही था। नंबर 4, सकाया यानी पानी पिलाना। उसकी सूरत कुछ यूँ थी कि हौज़ में हाजियों के लिए पानी भर दिया जाता था और उसमें कुछ खजूर और किशमिश डालकर उसे शीरी बनाया जाता था। हुज्जाज जब मक्के आते तो उसे पीते थे। नंबर 5, रफ़ादा यानी हाजियों की मेज़बानी। हाजियों के लिए बतौर ज़ियाफ़त खाना तैयार किया जाता था। उस मकसद के लिए कुसी ने कुरैश पर एक ख़ास रकम मुकर्रर कर रखी थी। यह रकम हज के मौसम में कुसी के पास जमा हो जाती थी। उस रकम से हाजियों के लिए खाना तैयार करवाता था। जो लोग तंगदस्त होते या जिनके पास तोशा ना होता, वो यही खाना खाते थे। इनके अलावा कुछ और ओहदे भी थे जिन्हें कुरैश ने आपस में तकसीम कर रखा था। उनकी तफसील ये है। नंबर 1, फालगिरी, किस्मत का हाल मालूम करने के लिए बुतों के पास जो तीर रखे थे उनकी तौलियत। ये मनसब बनु जमाह को हासिल था। नंबर 2, मालियात का नज़ब यानी बुतों का तकर्रुब हासिल करने के लिए जो नजराने और कुर्बानियाँ पेश की जाती उनका इंतज़ाम करना। झगड़ों और मुकदमात का फ़ैसला करना, ये काम बनु सहम को सौंपा गया। नंबर 3, शोरा, ये एजाज़ बनु असद को हासिल था। नंबर 4, अशनाक यानी जुर्मानों का निसब। इस मनसब पर बनु तैम फाइज थे। नंबर 5, उकाफ यानी कौमी परचम उठाना, ये बनु उमैया का काम था। नंबर 6, हिबा यानी फ़ौजी कैंप का इंतज़ाम और शाह सवारों की क़यादत, ये काम बनु मखजूम के हिस्से में आया था। नंबर 7, सफ़ारत, ये काम बनु अदी का था। हम अहकानी और अदनानी कबाइल के वतन छोड़ने का जिक्र कर चुके हैं। उन कबाइल में सरदारी निज़ाम राइज था। कबीला खुद अपना सरदार मुकर्रर करते थे। कबाइली सरदारों का दर्जा अपनी कौम में बादशाहों जैसा था। कबीला सरा और जंग बहरहाल अपने सरदार के फैसले का पाबंद होता था। कबाइल में सरदार को वही इख्तियारात हासिल थे जो किसी बादशाह को हासिल होते हैं। हत्ता के बाद सरदारों का ये हाल था कि अगर कभी वो बिगड़ जाते थे तो हज़ारों तलवारें बेनियाम हो जाती थीं और वो ये भी नहीं पूछते थे कि सरदार के गुस्से का सबब क्या है। अब रहा सियासी हालात का मसला। जज़ीरा अरब के 3 सरहदी इलाके थे। ये तीनों गैर ममालिक के पड़ोस में थे। उनकी सियासी हालत सख्त परेशान कुन थी। वहाँ इंतशार की कैफियत थी। सूरत हाल जवाल पजीर थी। इंसान मालिक था या ग़ुलाम, हाकिम था या महकूम, बस उन्हीं 2 तबकों में बटा हुआ था। तमाम तर फ़वाइद सरबराहों को, ख़ास तौर पर गैर मुल्की सरबराहों को हासिल थे और सारा बोझ ग़ुलामों के सर था। वो तरह तरह के जुल्म व सितम बर्दाश्त करते थे। ज़ुबान नहीं खोल सकते थे क्योंकि हुक्मरानी जबरी थी। इंसानी हकूक़ नाम की किसी चीज़ का दूर दूर तक कोई वजूद नहीं था। अरब के आम बशिंदे इस्माइल अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग के नतीजे में
दीन इब्राहिम के पैरोकार थे, इसलिए सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे और तौहीद पर कारबंद थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने अल्लाह के अहकामात को भुला दिया। फिर भी उनके अंदर तौहीद और दीन इब्राहिमी के कुछ आसार बाकी रहे। कुछ शराइत पर वो अमल पैरा रहे, यहाँ तक कि बनु क़ज़ा के सरदार अम्र बिन रूही मंजर आम पर आया। उसकी नशोनुमा नेकी, सदका खैरात और दीनी बातों में दिलचस्पी पर हुई थी, इसलिए लोगों ने उसे मोहब्बत की निगाह से देखा, उसे बड़ा आलिम और अल्लाह का वली समझकर उसकी पैरवी की। फिर उस शख्स ने मुल्क शाम का सफ़र किया। उसने देखा वहाँ बुतों की पूजा हो रही थी। उसने समझा कि यह तरीका भी अच्छा है और बरहक है, क्योंकि मुल्क शाम पैगंबरों की सरजमीन थी, आसमानी किताबें वहाँ नाजिल हुई थी। चुनाचे वहाँ से वापसी पर अपने साथ हबल बुत भी ले आया और उसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया और अहले मक्का को अल्लाह के साथ शिरक की दावत दी। अहले मक्का ने इस पर लब्बैक कहा। उसके बाद बहुत जल्द हिजाज के बाशिंदे भी शामिल हो गए, वो भी उनके नक्शे कदम पर चल पड़े। इस तरह अरब में बुत परस्ती का आगाज़ हुआ। हबल के अलावा अरब के कदीम तरीन बुतों में से एक मना था। ये बहर अमर के साहिल पर हदीद के करीब मुशल्लल में नस्ब था। उसके बाद ताइफ में लात नामी बुत वजूद में आया। फिर वादी नखला में उज़ा का बुत नस्ब किया गया। ये तीनों अरब के सबसे बड़े बुत थे। उसके बाद हिजाज के हर खित्ते में शिरक की कसरत और बुतों की भरमार हो गई। कहा जाता है कि एक जिन अमर बिन लोही के ताबे था। उसने बताया कि कौम नूह के बुत यानी वद, सवा, यगूस, यऊक, नसर जद्दा में दफन है। इस इतला पर अमर बिन लोही जद्दा गया और उन बुतों को खोज निकाला। फिर उनको तहामा लाया। जब हज का ज़माना आया तो उनको मुख्तलिफ कबाइल के हवाले किया। ये कबाइल उन बुतों को अपने अपने इलाकों में ले गए। इस तरह हर कबीले में और फिर हर घर में एक एक बुत हो गया। इसी पर बस नहीं की गई। उसके बाद मुशरकीन ने मस्जिद हराम को भी बुतों से भर दिया। चुनाचे जब मक्का फतह हुआ तो बैतुल्लाह और उनके इर्द गिर्द 360 बुत थे, जिनको खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से तोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक बुत को छड़ी से ठोकर मारते और वो गिर जाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, इन तमाम बुतों को मस्जिद हराम से बाहर निकाल दो। चुनाचे इन सारे बुतों को मस्जिद हराम से निकाल कर जला दिया गया। गर्ज, शिरक और बुत परस्ती अहले जालियत के दीन का सबसे बड़ा मस्कन बन चुकी थी और उन लोगों को ये घुमंड भी था कि वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं। फिर अहले जालियत के यहाँ बुत परस्ती के कुछ खास तरीके भी राइज थे, जो ज़्यादातर अमर बिन लोही के घड़े हुए थे। ये जाहिल लोग समझते थे कि अमर बिन लोही के तरीके दीन इब्राहीमी में तब्दीली नहीं बल्कि बिद्दत हुस्ना है। उनमें बुत परस्ती की क्या क्या रस्में राइज थी, उसकी तफसील भी सुन लें। नंबर 1, उस दौर के जाहिल मुशरिक बुतों के पास मजावर बनकर बैठते थे, उनकी पनाह ढूंढते थे, उन्हें ज़ोर ज़ोर से पुकारते थे, हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए उनको पुकारते थे और समझते थे कि वो अल्लाह से सिफारिश करके उनकी मुश्किल हल करवा देंगे। और नंबर 2, वो बुतों का हज और तवाफ़ करते थे, उनके सामने इज्ज़ो न्याज से पेश आते थे और उन्हें सजदा करते थे। नंबर 3, बुतों के लिए नजराने और कुर्बानियाँ पेश करते थे और कुर्बानी के उन जानवरों को कभी बुतों के आस्थानों पर ले जाकर ज़िबा करते थे और कभी किसी और जगह ज़िबा कर लेते थे, मगर बुतों के नाम पर ज़िबा करते थे। ज़िबा की इन दोनों सूरतों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 3 में किया है, यानी वो जानवर भी हराम है जो आस्थानों पर ज़िबा किए गए हों। दूसरी जगह यानी सूरह इनाम की आयत 121 में फरमाते हैं, यानी उस जानवर का गोश्त मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। नंबर 4, बुतों का कुर्ब हासिल करने का एक तरीका यह भी था कि मुशरिकीन अपनी समझ के मुताबिक अपने खाने पीने की चीज़ें और खेती और चुपाइयों की पैदावार का एक हिस्सा बुतों के लिए ख़ास करते थे। इस सिलसिले में उनका दिलचस्प रिवाज ये था कि वो अल्लाह के लिए भी अपने जानवरों और खेती की पैदावार का एक हिस्सा ख़ास करते थे। फिर मुख्तलिफ असबाब की बिना पर अल्लाह का हिस्सा तो बुतों की तरफ मुंतकिल कर सकते थे, लेकिन बुतों का हिस्सा किसी भी हाल में अल्लाह की तरफ मुंतकिल नहीं कर सकते थे। इस बुरी आदत का तज़किरा भी अल्लाह ताला ने सूरह इनाम की आयत 136 में किया है। अल्लाह ने जो खेती और चौपाई पैदा की है उसका एक हिस्सा उन्होंने अल्लाह के लिए मुकर्रर किया और ख़ुद कहते हैं कि ये अल्लाह के लिए और ये हमारे शुरका के लिए। तो जो उनके शुरका के लिए होता है वो तो अल्लाह के लिए नहीं पहुँचता, मगर जो अल्लाह के लिए होता है वो उनके शुरका तक पहुँच जाता है। कितना बुरा है वो फ़ैसला जो ये लोग करते हैं। नंबर 5, भूतों का कुर्ब हासिल करने का एक तरीका यह भी था कि वो मुशरिकीन चौपाएँ और खेती में मुख्तलिफ़ किस्म की नज़रें बांधते थे। अल्लाह ताला सूरह इनाम की आयत 138 में फरमाते हैं, उन मुशरिकीन ने अपने ख्याल पर यह भी किया कि ये चौपाएँ और खेतियाँ मकरूह हैं, उन्हें वही खा सकता है जिन्हें हम चाहें, और ये वो चौपाएँ हैं जिनकी पीठ हराम की गई, यानी ना उन पर सवारी की जा सकती है और ना सामान लादा जा सकता है। और कुछ चौपाएँ ऐसे हैं जिन पर ये लोग अल्लाह पर इफ्तरा करते हुए अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये थे उनके अकायद।
उन्हीं जानवरों में बहीरा, साहिबा, बसीरा और हाम थे। सीरत निगार इब्ने इसहाक कहते हैं कि बहीरा साहिबा की बच्ची को कहा जाता है और साहिबा उस ऊँटनी को कहा जाता है जिससे पै दर पै 10-12 मादा बच्चे पैदा हुए, दरमियान में कोई नर ना हो। ऐसी ऊँटनी को आज़ाद छोड़ दिया जाता था। उस पर सवारी नहीं की जाती थी, उसके बाल भी नहीं काटे जाते थे और मेहमान के सिवा उसका दूध कोई भी नहीं पी सकता था। उसके बाद वो ऊँटनी जो मादा बच्चा जनती थी उसका कान चीर दिया जाता और उसे भी उसकी माँ के साथ आज़ाद छोड़ दिया जाता। उस पर सवारी भी ना की जाती, उसके बाल ना काटे जाते और मेहमान के सिवा कोई उसका दूध नहीं पीता। उसी को बहीरा कहते हैं और साहिबा उसकी माँ है। बसीरा उस बकरी को कहा जाता है जो 5 मरतबा पै दर पै 2 मादा बच्चे जनती थी, यानी 5 बार में 10 मादा बच्चे होते, दरमियान में कोई नर ना पैदा होता। उस बकरी को इसलिए बसीरा कहा जाता कि वो सारे मादा बच्चों को एक दूसरे से जोड़ देती थी। उसके बाद उस बकरी से जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें सिर्फ मर्द खा सकते थे, औरतें नहीं खा सकती थी। अलबत्ता अगर कोई बच्चा मुर्दा पैदा हो जाता तो उसको मर्द और औरत सभी खा सकते थे। हाम उस नर ऊँट को कहते थे जिसकी ऊँटनी से पै दर पै 10 मादा बच्चे पैदा होते, दरमियान में कोई नर ना होता। ऐसे ऊँट की पीठ महफूज कर दी जाती, ना उस पर सवारी की जाती और ना उसके बाल काटे जाते, बल्कि उसको ऊँटों के रेवड़ में जुफ्ती के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाता। इसके सिवा उससे कोई और फ़ायदा ना उठाया जाता। अरब अपने बुतों के साथ ये सब इस अकीदे से करते थे कि बुत उन्हें अल्लाह के करीब कर देंगे और अल्लाह के हज़ूर उनकी सिफारिश कर देंगे। चुनाचे मुशरकीन जो कहते थे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह ज़मर की आयत नंबर 3 में इसका इस तरह तज़किरा किया है, हम उनकी इबादत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो हमें अल्लाह के करीब कर दें। इसी तरह कुरान करीम की सूरह यूनुस की आयत 18 में अल्फाज आए हैं, ये मुशरकीन अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो उन्हें ना नफ़ा पहुँचा सके ना नुकसान, और कहते हैं कि अल्लाह के पास हमारे सिफारशी हैं। मुशरकीन अरब काहनों, हर्राफों और नजूमियों की ख़बरों पर भी ईमान रखते थे। काहन उसे कहते हैं जो आने वाले वाक़यात की पेशगोई करे और जो छुपे हुए राजों को जानने का दावा करे। नजूमी उसे कहते हैं जो सितारों पर गौर करके उनकी रफ्तार और औकात का हिसाब लगाकर पता लगाता है कि दुनिया में आइंदा क्या हालात और वाक़यात पेश आएंगे। उन नजूमियों की ख़बरों पर ईमान लाना दरअसल सितारों पर ईमान लाना है। मुशरकीन में बदशगुनी का भी रिवाज था, उसे अरबी में तैयारा कहते हैं। उसकी सूरत यह थी कि मुशरकीन किसी चिड़िया या हिरन के पास जाकर उसे भगाते थे। अगर वो दाएं तरफ भागता तो उसे अच्छा शगुन समझते थे, कामयाबी की अलामत ख्याल करते थे और अपना काम कर लेते। अगर वो बाएं तरफ भागता तो उसे नहुसत ख्याल करके अपने काम से बाज रहते। इसी तरह कोई चिड़िया जानवर रास्ता काट देता तो उसे मनहूस ख्याल करते। इसी से मिलती जुलती एक हरकत ये थी कि मुशरकीन खरगोश के टखने की हड्डी लटकाते थे और बाज़ दिनों, बाज़ महीनों, बाज़ जानवरों, घरों, औरतों को मनहूस जानते थे। आज के दौर में भी ऐसी बातें सुनने में आती हैं, काली बिल्ली रास्ता काट गई, अल्लाह खैर करे, वगैरह वगैरह। कुरैश की एक बिद्दत ये थी कि वो कहते थे कि हम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हरम के पासबान, बैतुल्लाह के वाली और मक्के के बाशिंदे हैं। कोई शख्स हमारा हम मर्तबा नहीं और ना किसी के हकूक़ हमारे हकूक़ के मसावी हैं। इसीलिए लोग अपना नाम हनस यानी बहादुर रखते थे। लिहाजा हमारे शाया निशान नहीं कि हम हदूद हरम से बाहर जाएं। चुनाचे हज के दौरान ये लोग अरफात नहीं जाते थे और ना वहाँ से अफाज़ा करते थे, बल्कि मुज़दलिफ़ा में ही ठहर कर वहीं से अफाज़ा कर लेते थे। अल्लाह ताला ने इस बिद्दत की इस्लाह करते हुए सूरह बकरा की आयत 199 में फरमाया, यानी तुम लोग भी वहीं से अफाज़ा करो जहाँ से सारे लोग अफाज़ा करते हैं। उनकी एक बिद्दत यह भी थी कि उन्होंने बैरून हरम के बाशिंदों को हुक्म दे रखा था कि वो हरम में आने के बाद पहला तवाफ़ हनस से हासिल किए गए कपड़ों में ही करें। चुनांचे अगर उनका कपड़ा अगर दस्तयाब ना होता तो मर्द नंगे तवाफ़ करते और औरतें अपने सारे कपड़े उतार कर सिर्फ एक छोटे से कुर्ते में तवाफ़ करती और दौरान तवाफ़ ये शेर पढ़ती, आज कुछ या सारी शर्मगाह खुल जाएगी, लेकिन जो खुल जाए मैं उसे देखना हलाल करार नहीं देती। अल्लाह ताला ने उन खराफात के खात्मे के लिए सूरह अराफ की आयत नंबर 31 में फरमाया, यानी ए आदम के बेटो, हर मस्जिद के पास अपनी जीनत इख्तियार करो। यही दीन यानी शिरक व बुत परस्ती और तहम्मात और खराफात पर मबनी अकीदे वाला दीन आम अहले अरब का दीन था। इसके अलावा जजीरा अरब के मुख्तलिफ अतराफ़ में यहूदियत, मसीहियत, मजूसियत और साबियत ने कदम जमा लिए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आई होगी। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला हिस्सा आप समाअत फरमा चुके हैं। बहुत जल्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी ज़िंदगी के दूसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
दुआओं में याद रखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इन तमाम वाक़यात में से किस वाक़े को पहले से जानते थे और इनमें से कौन सा वाक़या आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।